नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों ध्यान रखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर को ही अंतिम तीर्थकर कहा जाता है। तो वे महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो जिंदा पीर कहा जाता है वो औरंगजेब को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट है, जिसका पहला नाम हेली था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी माही नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं वे जर्मनी से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ध्यान रखिए, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों ध्यान रखिए, गुलाम वंश को कहीं कहीं दास वंश भी कहा जाता है। तो उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होती है। ध्यान रखिए, ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ कादम्बरी के लेखक कौन है। दोस्तों ध्यान रखिए, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। दोस्तों ध्यान रखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। दोस्तों ध्यान रखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो गोबी मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा और ये उत्तराखंड में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली में www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो जो www का पूर्ण रूप होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज, ध्यान रखिए, बेंटिंग और बेस्ट इन दोनों ने मिलकर के की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कथक है वो उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और जो भारत की पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने में कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने में, ध्यान रखिए, बैरोमीटर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है। तो जो कावेरी नदी का जल विवाद है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है।
दोस्तों ध्यान रखिए, चिल्का झील खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखाई देता है। तो जो रात्रि में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसका नाम सीरियस है, जिसे डॉग स्टार तारा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।